हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले हम लोगों ने क्या जाना था, हम लोग पढ़ रहे थे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के रिगार्डिंग, और इसके रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन जाना था। इंट्रोडक्शन के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुकी, लिथोस्फीयर में बताएं किस तरह से बायोस्फीयर पॉसिबल है, लाइफ जिंदगी पॉसिबल है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताई थी यूरोप के बारे में और एशिया के बारे में, किस तरह से यूरेशिया हुआ है, ठीक है, इसको यूरेशिया का नाम किस तरह से पड़ा है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं अफ्रीका के रिगार्डिंग एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज की जो टॉपिक होगी हमारी नॉर्थ अमेरिका से होगी। नॉर्थ अमेरिका जो कि एक कॉन्टिनेंट है, और साथ ही साथ में साउथ अमेरिका को पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को स्किप ना करें, साथ ही साथ बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें नॉलेज हासिल होने वाली, जो कि आपकी एमसीक्यू में भी हेल्पफुल होगी और लॉन्ग में भी हेल्पफुल होगी। और साथ ही साथ अगर कोई गवर्नमेंट की तैयारी करे, गवर्नमेंट जॉब की, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगी कि हमारे कॉन्टिनेंट के बारे में एक डीपली नॉलेज हो जाएगी। तो टिल द एंड अब बने रहो, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका होता है क्या? नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट इज लिंक टू द साउथ अमेरिका बाय अ रिवर नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। तो जैसे कि मैं बताई थी कि नॉर्थ क्या तीसरा है, तो सबसे बड़ा जो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। एशिया के बाद आता है अफ्रीका, सेकंड में आता है, ये थर्ड रैंक करता है नॉर्थ अमेरिका। अब इसे क्या बताया गया, ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना, ये जुड़ा हुआ साउथ अमेरिका से बाय नैरो, एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप है, जिसको हम लोग एस्टेमस के नाम से जानते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका अपर में, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। इस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच एक पतला सा, आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का एरो, ये ज्वाइंट है। इसी को ही जब एक पतला सा नैरो स्ट्रिप किसी दो बड़े लैंड मास को क्या करे, जोड़ दे, इसे ही इस्थमस कहते हैं। ठीक इसी तरह ये स्ट्रेट जो है हमारे, अभी स्ट्रेट होता क्या है, ठीक है, आपको दो वर्ड पता चल जाएगी। स्ट्रेट भी एक तरह का नैरो पैसेज है, एक रास्ता है जो कि हमारे इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है, ठीक है। जो दो वाटर बॉडीज क्या कर रहे हैं, इंडिया और श्रीलंका को जो अलग कर रहे थे, उनमें से उन दोनों रास्ते जो अलग कर रहे थे, उनमें से जो अलग कर रहे थे, एक ऐसा रास्ता है जो कि हमारे इंडिया और श्रीलंका को जोड़ रहे हैं, उस रास्ते को स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं इस चीज के बारे में। आप लोग अभी तो पता चल कि ये दो वर्ड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगी और अब आप लोगों को याद भी रहेगा। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्थ एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब हम लोग जानते हैं सिंपल सा चीज, नॉर्थ एंड साउथ एंड वेस्ट एंड ईस्ट, जो कि हम लोगों ने मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, ग्लोब के बारे में। आप जाकर के उस पर देखोगे तो आपको समझ में आएगी किस तरह से हम लोग लोकेट कर पाते हैं। जैसे कि कोई भी एरिया नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में कहा, वेस्ट में है ना ईस्ट में है, ये सारी चीजें का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब ये होता क्या, कैसे होता है, क्या समझे, तो इस चीज के लिए आप वीडियो में जाके देखोगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी। लेकिन फिर भी मैं इसमें समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। उस चीज को अगर डीपली नॉलेज चाहते हो तो जाके देख लेना। तो होता ये है कि हमारा जो एरिया है, आप देख पा रहे हैं, ये मेरा वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका। अगर इस पूरे वर्ल्ड मैप में, मतलब ये हमारा पूरी दुनिया का एक हिस्सा है ना, राइट, तो हमें एक हिस्सा में आपको दिखा रही है, ठीक है। होता है क्या है, इसको इस पूरे अर्थ को एक लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन, जो अर्थ को दो हिस्से में डिवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि हमारा पहला हिस्सा हेमिस्फीयर का आता है, दूसरा हिस्सा भी हेमिस्फीयर, मतलब दोनों हेमिस्फीयर का। उन दोनों हेमिस्फीयर का नाम दे गया, अपर में नॉर्थ, एक लोअर में साउथ। तो जो अपर में जो होता है उसको नॉर्थ कहते हैं। तो ये जो अमेरिका है, अमेरिका का एक हिस्सा क्या बोला गया है, नॉर्थ में, और एक हिस्सा साउथ में। इन दोनों को जोड़ करके रखा गया एक पतला सा स्ट्रिप है, नैरो स्ट्रिप है, जिसको हम इस्तेमाल कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह से नॉर्थ, अब ये नॉर्थ अमेरिका तो है, लेकिन ये किस साइड है, यहाँ हमें हमें ये तो नहीं देखने को मिल रहा है, ये ईस्ट की जानिब तो नहीं है। ईस्ट ईस्ट तो इस तरफ हो गया, वेस्ट ईस्ट की तरफ हो गई। तो आप देख पा रहे हैं अमेरिका तो वेस्ट की तरफ हुआ ना, ईस्ट तो आपके राइट हैंड हुआ, लेफ्ट साइड वेस्ट। तो नॉर्थ अमेरिका को किस साइड दिख रहा है, वेस्ट के साइड दिख रहा है। तो ऑफकोर्स ये वेस्ट नॉर्थ अमेरिका होगा, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आए, मैं क्लियरली तौर पर समझा पाई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन, समझा चुकी हूँ। नॉर्थ अमेरिका इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या है, कनाडा है, द यूनाइटेड स्टेट्स भी है। वही चीज नहीं बताया कि एक चीज याद आता है, यूनाइटेड स्टेट्स सब समझते हैं कि मतलब यूएसए जो है, अमेरिका वो एक कंट्री है, पूरा बड़ा नहीं, वो पूरा बर्रे आजम अलग है। नॉर्थ अमेरिका इस बर्रे आजम में एक कंट्री, और यूनाइटेड जैसे स्टेट के नाम से जानते हैं हम, एंड मेक्सिको अलॉन्ग विथ मेनी आइलैंड, साथ ही साथ बहुत सारी आइलैंड्स भी है, लाइक ग्रीनलैंड एक आइलैंड है, एंड द कैरिबियन नेशन। तो अब आपको पता चल गया ग्रीनलैंड, अगर देखो क्वेश्चन आए कि ग्रीनलैंड जो आइलैंड है वो किस कॉन्टिनेंट में, तो आप बता सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में। कैरिबियन कहाँ है, कैरिबियन नेशन ये भी नॉर्थ अमेरिका में। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत क्या, बहुत हद तक एमसीक्यूज के बारे में जानकारी हो रही है, स्टेट क्या होती है, और साथ ही साथ एस्टेमस क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में पता चला। इट हैज अ वैरायटी ऑफ नेचुरल फीचर्स। आपको
यहाँ पे काफी ज्यादा आपको कुदरती फीचर्स देखने को मिलेंगे, मतलब वैरायटी, मतलब बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी कुदरत का, सच एज द जस्ट लाइक रॉकी माउंटेन, आपको रॉकी माउंटेन देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब चट्टानी पहाड़ देखने को मिलेंगे, द ग्रेट लेक्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े लेक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड द ग्रैंड कैनियन भी आपको देखने को मिलेगा। कोई पूछे कि वेयर इज द ग्रैंड कैनियन, तो आप बोल सकते नॉर्थ अमेरिका में ग्रैंड कैनियन है, ग्रेट लेक्स कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका इज इकोनॉमिकली पावरफुल एंड होम टू मॉडर्न सिटीज लाइक न्यूयॉर्क। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे इतनी अच्छी वैरायटी आपको मिलेंगी, नेचुरल हमारी कुदरत का, साथ ही साथ इतने बड़े बड़े आइलैंड है और कंट्रीज है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये हमारा जो कंट्री जो होगा, ये हमारा जो कॉन्टिनेंट होगा काफी पावरफुल होगा, इकोनॉमी के बेसिस पे पैसा काफी ज्यादा होगा, एंड होम टू मॉडर्न सिटीज लाइक, और साथ ही काफी मॉडर्नाइज सिटीज भी आपको देखने को मिल रहा है, लाइक न्यूयॉर्क हो गया, लॉस एंजलिस हो गया एंड टोरंटो हो गया। तो आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका होता क्या है। अब आते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका कहाँ लाइज होता है, ज्यादातर सदर्न हेमिस्फीयर में लाइज होते हैं। अब सदर्न हेमिस्फीयर क्या, वही चीज मैं बता दूं, जो 0 डिग्री इक्वेटर के अपर में जो होता है वो उसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ, और उसके जस्ट नीचे जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं साउथ। दोनों को लैंड मास को जोड़ के रखा है, इन दोनों लैंड मास को इससे में जोड़ के रखा है। तो ऑफकोर्स साउथ के बारे में पढ़ रहे, ये हेमिस्फीयर में आते हैं, सदर्न में, ठीक है। द एंडेस्ट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब एक चीज समझ लो, एक तरह का, जिस तरह हम लोगों के पास क्या हिमालय माउंटेन, अगर कोई पूछे सबसे हाईएस्ट ऊंचा माउंटेन, तो ऊंचा माउंटेन तो हमारे पास हो गया, इंडिया के पास हो गया भाई, लेकिन लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में जो होता है ना, वो कौन सा है माउंटेन, कहाँ पे है, वो एंडेस माउंटेन है, जो कि कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। तो आप लोगों को समझ में आए, जैसे कि अब साउथ अमेरिका मतलब यहाँ पे क्या बताइए, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। मतलब ये जो पूरा जो एरिया जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो पूरा एरिया होगा ना, ये पूरा यहाँ से लेकर पूरा फैला हुआ, ये पूरा एरिया, उस चीज को पूरा कवर किया हुआ, हर तरफ पूरा आपको माउंटेन देखने को मिलेगा, रेंजेस देखने को मिलेगा एंडेस का, ठीक है। एक होता है ऊंचाई, एक होता है इसकी लंबाई, मतलब कहाँ से कितना दूर तक फैला हुआ है। साउथ अमेरिका इज फेमस फॉर द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, और हम लोग साथ ही साथ जानते हैं साउथ अमेरिका में ही अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। और यहाँ पे यही रीजन है, जो अमेजोन काफी बहुत बड़ा रिवर है, नदी है, विच इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि हम लोग जानते हैं पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है। और यही वो नदी है जहाँ पे अभी क्यों लार्जेस्ट है, देखो, एक होता है लॉन्गेस्ट, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था नदी, ठीक है, जो कि अफ्रीका से होकर गुजर रही थी, ठीक है। लेकिन ये जो लार्जेस्ट रिवर, मतलब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी नदी होती है, लाइक कोलोराडो नदी हो गया, लंदन हो गया, अलग अलग कनाडा हो गया, सारी जितनी छोटी छोटी जो नदी जब गुजरती है, वो सभी क्या करती है, छोटी छोटी नदी एक किसी बड़ी नदी से जुड़ जाती है। ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, माउई नदी कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कोई अहम नदी से छोटी छोटी नदी आकर के जुड़ जाए, और वो मिलकर के एक बहुत बड़ा ब्रॉड नदी बनाती है ना, बहुत बड़ा ब्रॉड रिवर बनाती है। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं, अमेजोन, जो कि काफी बड़ा है, लार्जेस्ट मतलब काफी बड़ी नदी है, ठीक है। ताकि लंबी हम बोल रहे काफी बड़ी नदी, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा चैनल्स, रिवर्स के अलग अलग जगहों से जहां से होकर गुजरती है अमेजोन, वहां पे जुड़ते हैं। और काफी घने जंगल देखने को मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत वातावरण देखने को मिलेगा, कुदरती फीचर्स देखने को मिलेंगे, और साथ साथ वाइल्ड लाइफ नेचर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। होम टू डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, वही मैं बताएं कि यहाँ पे आपको काफी वाइल्ड लाइफ देखने को मिले। कंट्रीज लाइक, यहाँ पे क्या क्या कंट्रीज होते हैं, लाइक ब्राजील, अर्जेंटीना एंड चाइल्ड आर इन साउथ अमेरिका, ठीक है। द कॉन्टिनेंट हैज ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ये जो कॉन्टिनेंट काफी ब्यूटीफुल खूबसूरत लैंडस्केप है, लाइक अमेजोन में जैसे बताया, काफी ब्यूटीफुल खूबसूरत जगह है, फॉरेस्ट है, जो क्या खूबसूरत, काफी अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। और इस एरिया पे मैं आपको बताया कितनी अलग अलग कंट्री है और क्या है, कितनी खूबसूरत जगह है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुके हैं। फ्रॉम ट्रॉपिकल बीचेस टू स्नोई माउंटेन पिक्स, मतलब यहाँ पे आप ट्रॉपिकल बीच से आप जाओगे देखने के लिए, तो ट्रॉपिकल बीच से आप साथ ही साथ, ट्रॉपिकल बीच बिल्कुल बीच इतने खूबसूरत है, और साथ ही साथ जब स्नोई पिक्स मतलब माउंटेन की जब ऊंचाई पे जाओगे, तो वहां पे आपको काफी स्नोई बदलने में हर जगह आपको खूबसूरती देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल बीचेस, ट्रॉपिकल में भी देखोगे तब भी खूबसूरती है, स्नोई की तरफ देखोगे तब भी खूबसूरती है। आई होप कि आपको समझ में आए ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका होता है क्या, पूरी डिटेल में मैं आपको शेयर कर पाई हूँ। अगर आपको शेयर कर पाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे लिए हेल्पफुल होती है इस चैनल को ग्रो करने के लिए। सो आपको प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट तो जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। टिल देन स्टे सच, आई विल बी हैप्पी विद योर सब। थैंक यू, हैव अ गुड डे।